श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मसिद्धि हेतु कल चर्चा चल रही थी। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र अथवा सद्गुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे भाख्यू चिन्ह निर्दोष। तीनों गाथाओं में परस्पर संबंध है। यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं है उस समय आत्मादि अस्तित्व के संदर्भ से जिन जिन शास्त्रों का, सूत्रों का, गाथाओं का, आगमों का निरूपण हुआ है वही सुपात्र के लिए, साधक के लिए, मुमुक्षु जीव के लिए, जिज्ञासु जीव के लिए आधार है। और दूसरा कहा कि यदि ऐसा उसको मान करके क्या करे तो कहा अथवा सद्गुरु एक यहाँ जे निज अवगाहन का, सद्गुरु ने जो फरमाया है, जो कहा है, जो निरूपित किया है, आदेशित किया है, निर्देश दिया है, प्रत्येक रोगी के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। एलोपैथी में बड़ी विशेषता कही जाती है, एक ही रोग का, एक ही औषधि से कई रोगों का, कई रोगियों का उपचार हो जाता है। वस्तुतः भ्रांति, भ्रम पाल रखी है। रोग अपने अपने हैं। उस रोगी के, उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ आत्मा, उसका तो कोई ज्ञान ध्यान किया नहीं और मात्र बस अमुक रोग से, अमुक रोग औषधि से अमुक रोग मिट जाता है। ज्ञानी जिस समय मुमुक्षु जीव सामने आते हैं उसका आत्मा का रोग समझते हैं और जिसका जिस प्रकार का रोग है, जिसकी जितनी तरतमता है, श्रेणी है, वह किस प्रकार का जिज्ञासु है, किस स्थिति में है, उन सबका वह ध्यान रख कर के फिर तदनुसार उसके रोग का उपचार बताते हैं। और तब कहा जाता है कि अथवा सद्गुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज। तो जो सद्गुरु ने वचन फरमाए हैं वह वचन कारगर होता है यदि निज अवगाहन, यदि निज का अर्थ होता है स्वयं, अवगाहन यानी उसी में गोते लगाना, अपने आप में ऊंडा उतर करके, गहरा उतर करके अपने आप को खोजे पाए तो कहा जाता है कि वही ऐसा साधक होगा कि जिसको उस आत्मज्ञान की, आत्मदर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जिस समय बाह्य में कोई भी रागादि विकार का भाव उठने लगे, कब उठता है कि जिस समय बाह्य में पूर्वोपार्जित कर्म के फलस्वरूप कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त या तो व्यक्ति या वस्तु या स्थिति या परिस्थिति आकर के विद्यमान होते हैं। और उस समय सद्गुरु जे कहा, सद्गुरु ने जो कहा है उस वचन को आगे रखे। एक तरफ रागी का वचन है, एक तरफ मनोज्ञ वस्तु है, एक तरफ अनुकूल स्थितियां बन गई है, एक तरफ साताकारी परिस्थितियां बन गई है और उसी समय राग या रति या हर्ष या प्रसन्नता या आसक्ति होने वाली है। उस समय किसको आधार बना ले, किसका आश्रय ले, आगे किसको रखें तो कहा वीतराग के वचन को उसी समय स्मरण में लें। तब क्या होगा? तब वीतराग का वचन कारगर होगा। किस पर होगा? कि उस रागी के वचन पर हावी कौन होगा? कि वीतराग का वचन हावी होगा। और यदि वीतराग का वचन तो उस समय स्मरण में नहीं आया और रागी तो राग कराने के लिए हावी है तो फिर राग हो जाएगा। इसलिए जिस समय राग आदि का निमित्त आता है
उसी समय वीतराग के वचन को आगे करें। यदि आपने वीतराग के वचनों को खूब रट रखा है, घोट रखा है, सुन रखा है, फिर ये भी कहते हैं समझता हूं, समझती हूं, मुझे तो पता है, मैं भी जानता हूं, मैं भी थोड़ा तो ज्ञान रखता हूं, मैं जिस समय आएगा ऐसा समय ऐसा कर लूंगा और मुझे भी पता है, आप बार बार मुझे क्यों टोकते हैं। ऐसे बहुत लोग भाई बहन बहुत इस प्रकार के हैं। जिस समय ऐसा निमित्त आता है उस समय तो उस वचन को भूल जाते हैं। तब कहा वह वचन किस काम का, वह सुना हुआ समझा हुआ किस काम का, मैं जानता हूं ऐसा कहना किस काम का। जिस समय निमित्त सामने आता है उस समय सावधानी क्यों नहीं। फिर भी कोई कहते हैं हाँ महाराज ये तो हमें बाद में तो याद आ जाता है, जिस समय क्रोध कर लेते हैं, विकार कर लेते हैं, आसक्त हो जाते हैं, इंद्रिय विषय में आसक्ति हो जाती है और तुरंत भान आता है अरे मैंने ऐसा क्यों कर लिया। फिर भी यदि ज्ञानी का वचन याद आ गया है और तुरंत उस ज्ञानी के वचन के आश्रय से उस किए हुए विकार का पश्चाताप प्रायश्चित होता है, धिक्कारता है अपने आप को। यदि उसने किसी को कटु वचन कह दिया है, क्रोधित होकर के उसके ऊपर बरस पड़ा है, उसे तुरंत क्षमा का भाव आकर के क्षमा याचना करे। अपने किए हुए विकार का अंदर ही अंदर अंतःकरण से, शब्द से परे होकर के, शब्द से के माध्यम से शब्दातीत होकर के भावों में अंतःकरण से जब वह धिक्कारता है तब भी कहा जाता है कि वह धुल जाता है। और इसलिए कहते हैं कि चाहे बाद में ही याद आया हो परंतु तुरंत यदि याद आ गया हो तब फिर भी वह सजग साधक है। परंतु याद ही नहीं आया। हमारे यहाँ तो याद कब आता है, 12 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं, तब याद आता है अरे मैंने अमुक अमुक दिन, अमुक अमुक घंटा, अमुक अमुक मिनट में, अमुक अमुक क्षण में मैंने ऐसा पाप कर लिया था। अब 15 दिन बाद, 4 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, संवत्सरी के दिन, तब क्या करते हैं? कहते हैं कि जिस समय किसी ने ब्याज पर रुपया लिया हो और समय पर नहीं चुकाया हो तो वह साहूकार कहता है यदि समय पर चुका दिया तो इस प्रकार का प्रतिशत ब्याज लगेगा, और समय पर नहीं चुकाया तो वह ब्याज उस मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर उस पर ब्याज लगेगा। कंपाउंड ये चक्रवर्ती ब्याज पद्धति जानते हैं, वहां तो बड़ा समझ रखा है, परंतु यहाँ क्यों नहीं समझते हो कि जिस समय उसको पुनः स्मरण करके धिक्कार लेना चाहिए था उस समय तो स्मरण में आया नहीं। समय तो निकल गया चुकाने का, अब बाद में क्या होगा, वह गाढ़तर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पाप को, उस विकार को तो वापस स्मरण में किया ही नहीं। यहां तक तर्क हो सकता है, कुछ ऐसे भी मुझे मिल जाते हैं, मतलब ये जो आप पाप की परिभाषा, महावीर की परिभाषा ऐसी बताते हैं, वस्तुतः प्रत्येक अपने अपने अनुसार कर लेता है। यह मैंने जो किया है यह सम्यक है, यही समीचीन है, यही उचित है, यही मेरे विवेक के अनुसार सही है। तो सही कहो कि सम्यक कहो, प्रत्येक ने अपने अपने आधार बना रखे, अपने अपने आधार, अपने अपने मापदंड बना रखे हैं, और उस मापदंड में वह अपने आप को, यदि उसने कोई पाप भी किया है, विकार भी किया है, बुरा भी किया है, तो उसमें अपने उस सांचे में, जो सांचा आपने बना रखा है उस सांचे में उसको कैसे न कैसे लगा करके मान लेते हैं कि मैंने सही किया। और यदि ऐसा आपने कर लिया और उसके बाद फिर ज्ञानी का वचन याद आया कि नहीं अरे ज्ञानी ने तो ऐसा वचन फरमाया था और मैंने ऐसा मान लिया, वह कैसे होगा, मेरी विवेक बुद्धि से मैंने सत्य नहीं माना, उतने समय तक वह पाप जो आपने पाप माना ही नहीं गाढ़ होता गया, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। पता लगता है चक्रवर्ती ब्याज क्यों लगता है? ये क्यों गाढ़ होता जाता है कि जब तक आपको स्मरण में नहीं आया है तब तक वह पाप अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है कि उसको आपने सही माना, उसी के अनुसार बाह्य में वापस अन्य अन्य प्रकार की जब भी निमित्त आएंगी तो प्रवृत्तियां वैसी होंगी। इसका अर्थ है कि यदि ज्ञानी के वचन को सुना है, श्रद्धा है
और एक आगे हमारे यहां आया है सम्यक समझ हुई है, समझ पक्की हुई है, अवधारणा में पक्का निर्धारित हुआ है। पक्रेमाणे शब्द आया हुआ है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1-2 में, धारे माणे पकड़े माणे, यानी जैसा उसने अवधारणा में पक्का किया है उसी प्रकार से फिर आगे कि वह जैसा निशंक ज्ञान सदगुरु के वचन से हुआ है उसी के अनुसार कार्य करता हुआ धारे माणे पकड़े माणे चिट्ठे माणे, वैसा ही यों ही करता हुआ फिर कहा संवरे माणे कि वह समर्थ होता है, तब कहा जाता है कि ज्ञानी के वचन का कोई लाभ हुआ। मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं। हमारे यहाँ चित्त संभूत में उत्तराधि सूत्र में आता है, जिस समय चित्त मुनि पूर्व के नाम के, वर्तमान में उनका क्या नाम रहा होगा पता नहीं, पूर्व में चित्त मुनि नाम था तो आगमकार यहाँ पर भी चित्त मुनि कहते हैं। चित्त मुनि ने वर्तमान में अब वो संभूत मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, इतना समझाते हैं कि तुम चक्रवर्तित्व का भोग करके और पांचों इंद्रियों में ग्रद्ध आसक्त होकर के क्यों कर्म का आश्रय बंद करके क्यों जन्म मरण बढ़ाना चाहते हो, क्यों दुर्गति में जाना चाहते हो, चक्रवर्तित्व का भोग करके तुम क्यों नारकी में जाना चाहते हो, मैं भी जानता हूं। क्या बोलते हैं सूत्र के शब्द हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। जो जो वे कहते जाते हैं मैं भी जानता हूं, ऐसे मेरे पास भी जिस समय मैं महावीर का सदगुरु का वचन बोलता हूं तो मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे तोते आते हैं, मैं भी जानता हूं। तोते आते समझते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं। हाँ महाराज आप सत्य कहते हैं, हाँ महाराज आप सत्य कहते हैं। जिस समय मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं, ऐसा कहते कहते पर महाराज साहब होता तो नहीं है, होता तो नहीं है। आप कुछ भी कहो, एक डॉक्टर हुकुमचंद भारिले ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, उसका शीर्षक दिया आप कुछ भी कहो। शीर्षक क्या दिया? आप कुछ भी कहो। फिर अंदर में सारा दिया, आप कुछ भी कहो मोह तो टूटता नहीं। अब मैं भी जानती हूं, मैं भी जानता हूं, ये इतना जिस समय स्वयं भी बोले जा रहे हैं और मेरे सामने अभी आकर के जिस समय कोई महावीर का सदगुरु का वचन सुनते हैं उस समय बोलते जाते हैं आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं, पर आप कुछ भी कहो मोह तो टूटता नहीं। ये क्या हुआ? अथवा सदगुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज, अंदर में अवगाहना में अंदर उतरे क्या, वह शब्द अंदर उतरा क्या, वो जीभ पर अटका हुआ है, अंदर उतरा क्या। यहाँ जब तक वह शब्द रूप है, जब तक वह मात्र श्रुत है, नंदी सूत्र में कहा यदि शब्द श्रुत है, द्रव्य श्रुत है तो वह कारगर नहीं होगा जब तक वह भाव श्रुत में नहीं बदल जाए, यानी भावों में रम न जाए, आत्मसात न हो जाए, अंतःकरण में पक्का न हो जाए। और वह अंतःकरण में पक्का हुआ कि नहीं हुआ उसकी भी परीक्षा आगे और कही जाती है कि यदि तीर्थंकर परमात्मा ने आत्मा का जैसा स्वरूप फरमाया है, आत्म द्रव्य का जैसा स्वरूप फरमाया है, उसको उसका साक्षात अनुभव आता है। और यदि अनुभव आने के बाद फिर मिथ्याभास प्रवृत्ति, मिथ्या प्रवृत्ति, मिथ्यात्व में जो तादात्म्य संबंध कर रखा था वह न टूटे तो समझो कि उसे आत्मद्रव्य की पहचान हुई ही नहीं है, साक्षात्कार अनुभव हुआ ही नहीं। मिथ्याभास प्रवृत्ति न टूटे। मिथ्याभास क्या कहलाता है? ये जितना आप कहते हैं कि मोह तो टूटता नहीं है, तो मोह वृथा है, मोह कर्म बंध का कारण है, मोहनी कर्म के कारण से होता है। मैं जानता हूं कि मोहनी कर्म से होता है, मेरे मोहनी कर्म बहुत तीव्र में उदय है, इसलिए मोह तो होता है। तो ज्ञानी के वचन को महत्व दिया कि मोहनी कर्म को महत्व दिया, मोहनी कर्म को महत्व दिया। और ज्ञानी ने वचन का क्या कहा था? ज्ञानी ने कहा कि ये रागादि
मोहनी कर्म के कारण से होते हैं और मोहनी कर्म रूप मैं नहीं हूं। मोहनी कर्म रूप मैं नहीं हूं। कर्म पुद्गल है, मैं जीव हूं। दोनों में भिन्नता बताई कि मैं जीव हूं। मुझ में कौन सा गुण है कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है आदि अनंत गुण है। इस कारण से कि मैं तो गुणों का भंडार हूं, मैं तो इन गुणों वाला हूं। और वह मोहनी कर्म वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के गुणों वाले कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ है। और वह कार्मण वर्गणा का पुद्गल है। पुद्गल के सामने चेतन नाच रहा है। नाचते हो? नाचते हो क्या? मैं बता देता हूं कैसे नाचते हैं। जो नाचना भी दिखा देता हूं कैसे नाचते हो। जिस समय 5, 7, 10 करोड़ की कोठी बनाई, जिस समय आए थे 70-75 वर्ष पहले, उस समय तो स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। फिर बढ़ते बढ़ते पूर्व का पुण्य का उदय, पाप कर करके कमाया खूब, और अब 5-7 करोड़ लगा करके भव्य कोठी का निर्माण किया, और फिर उसका नांगल, और फिर उसका समारोह प्रीति भोज, और फिर सारे सगे संबंधी परिजन परिचित, और यहाँ तक कि व्यापार के या और किसी अधिकारियों के संबंधों, तो सारों को पहले कहां बुलाते हो? कोठी पर के सीधे प्रीति भोज के स्थल पर? क्यों? प्रीति भोज तो वहां रखा हुआ, कोठी पर क्यों बुलाया? हाँ, कोठी दिखाते हैं। जिस समय कोठी दिखाते हैं उस समय मैं देखता हूं वो कोठी के सामने नाचते जाते हैं, गुणगान करते जाते हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं कि नहीं? और पुलकित प्रसन्न होकर के, और जिस समय इस कोठी का वर्णन करते हैं, फिर सामने वाला क्या करता है? आप क्या करते हैं? अरे हाँ भरते हैं कि नहीं? प्रशंसा करते हैं कि नहीं? और थोड़ा सा हाँ ना भरो, प्रशंसा ना करो तो बता दो क्या करेगा? भगा देगा, प्रीति भोज में ले जाएगा ही। इसलिए आप भी नाच रहे हैं, नाचने वाले का अनुमोदन कर रहे हैं, हाँ क्या बढ़िया बनाया। और फिर घर जाते हैं, अरे अपनी कोठी कैसी है, अपने को भी ऐसी भव्य बनाना है। जिस समय ऐसा भाव आता है उस समय कहो कि ज्ञानी का वचन स्मरण में आया ही नहीं। जड़ मुझे, पुद्गल मुझे, पुद्गल कर्म मुझे कैसे नचा सकता है, रचा सकता है, रचा पचा सकता है, मुझे कैसे मोहग्रस्त कर सकता है? यदि ज्ञानी का वचन सुना कि मोह वृथा है, मोह पौद्गलिक भाव है, पुद्गल प्रेरित है, पुद्गलाश्रित है, पराधीन भाव है, पराश्रित भाव है, अजीव भाव है, अजीवोत्पादक भाव है, इतनी तरह से ज्ञानी ने समझाया। अनुयोग द्वार में तो शब्द इतना महत्वपूर्ण दिया कि अजीव कर्म के कारण से एक कर्म मोहनी कर्म के उदय में, तो अजीव मोहनी कर्म अजीव, उसके कारण से फिर जैसे ही वह ऐसा मोह आदि का भाव करता है, उसी के कारण से पुनः 7-8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्म का बंद होता है। तो अजीवोत्पादक कहा। किसका? उसको उत्पादन किसका कर रहा है? अजीव कर्म का उत्पादन कर रहा है। इसलिए कहा कि वह अजीव से प्रेरित हो रहा है। कितनी विचित्रता है कि जड़ या पुद्गल से चेतन प्रभावित होता है, फिर कहते हैं मैं समझता हूं। चेतन से प्रभावित, चेतन जड़ से प्रभावित और जड़वत हो जाता है, जड़ बुद्धि हो जाता है। उस समय कहा जाता है कि सदगुरु का वचन वह अंदर में उतरा नहीं है, और इसी कारण से आत्मसात नहीं हुआ। इस कारण से अवगाहना पूरी उसकी अंदर में हुई नहीं। इस कारण से जैसी प्रवृत्ति पहले चल रही थी वैसी ही प्रवृत्ति हो रही हो, तो समझो ज्ञान हुआ ही नहीं है, वह सम्यक कहा नहीं जाएगा। दर्शन हुआ ही नहीं है, वह सम्यक कहा नहीं जाएगा। क्योंकि परीक्षा किससे होगी? परीक्षा होगी कि जैसा सदगुरु ने कहा वैसा वापस व्यवहार में, बाह्य में, प्रवृत्ति में, फिर निवृत्ति में गया कि नहीं। यदि रागी का वचन राग में ले जा रहा है, आपने कौन सा वचन सुना? वीत रागी का वीत राग वचन सुना। एक तरफ रागी का वचन है, एक तरफ वीत रागी का वचन है। किसकी तरफ खींचते हैं?
रागी की तरफ। मुझे एक ऐसे भी मिल गए, वीतराग का वचन कहो कि आप कहो आप तो अकेले हैं, आप तो अकेले हैं, और हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हुए ये रागी आदि तो कितने ही हैं, तो अब आपका जोर कैसे चलेगा? इतनों का जोर चलेगा कि आपका चलेगा? रास्ता कसी कभी सुनी आपने? अब सुनी कहना पड़ता है मुझे, क्यों? क्योंकि रास्ता कसी की हो ऐसा तो अनुभव आपको ही नहीं, मुझे तो है। हाँ देखी होगी, चलो देखी मान लेता हूँ, पर रास्ता कसी की क्या कि जिस समय एक तरफ 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, दूसरे 10 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, और मान लो एक ऐसा व्यक्ति है कि एक बलवान व्यक्ति है, उसने कहा ठीक है मैं अकेला ही बहुत हूं, और दूसरी तरफ तुम जितने खड़े होना हो जाओ, और उसके बाद में रास्ता कसी हो, उसके सामने मान लो 10 व्यक्ति हैं, वो अकेला है, और यदि वो 10 से भी अधिक उसका बल है तो बताओ वे 10 पछाड़ खाएंगे कि नहीं? ये वीतराग कहो कि वीतराग का वचन कहो, वह ऐसा है कि सामने चाहे एक नहीं अनेक भी हों तब भी वे पछाड़ खा सकते हैं, परंतु पछाड़ खाने के लिए वीतराग के वचन का बल लेकर के आप यदि वीतराग के वचन के आश्रय से उन रागियों को पछाड़ना चाहें तो न चाहते हैं? चाहते हैं। रोटी खाना मात्र चाहते हैं कि खाते हैं? चाहते तो सब हैं, चाहते तो हैं कि वीतरागी हो जाएं, पर करते क्या है? तो फिर चाहने का क्या अर्थ हुआ? संसार में तो जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। संसार के जितने कार्य कर रहे हैं आप, वे तो जैसा चाहते हैं। भले कभी आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए कि जो बड़ा अच्छा उद्योगपति है, बड़ा निष्णात है, और आपसे उसकी चर्चा हो जाए, और फिर वो कहे कि ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, ध्यान रखना, ऐसा मत करना, यह कार्य बड़ा दुष्कर है, मेरा अनुभव कहता है कि बहुत कठिन है। उस समय आप क्या कहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भले कितना कठिन हो, मैं करके निकलूंगा, मैं करके निकलूंगा। उस समय क्या कहते हैं उसको? वह सावधान कर रहा है कि देखो हार भी खा सकते हो, घाटा भी लग सकता है, कारखाना निष्फल भी हो जाएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कारखाना डूब जाए, ध्यान रखना। हाँ मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वहां क्या करते हैं? पूरा पुरुषार्थ करते हैं, सावधानी रखते हैं। फिर उसने जो बताई थी कि देखो ये भूले ना हो जाए, तो फिर ये भी ध्यान रखते हैं वो भूले ना हो जाए, सारा याद रखते हैं। किसमें? कि संसार के कार्य के लिए तो ऐसा सारा करते हैं, पर संसारस्थ होने के लिए, आत्मस्थ स्वरूपस्थ होने के लिए, स्वरूप में जाने के लिए फिर जैसा ज्ञानी ने कहा वैसा करते हैं, चाहते हैं, मात्र चाहते हैं। तो यहां चाहने मात्र से नहीं होगा, अंदर में दृढ़ संकल्प। अब ये चाहना शब्द छोड़ दो, कौन सा शब्द? चाहते हैं। अंदर में दृढ़ संकल्प, संकल्प के साथ एक शब्द और लगाना पड़ता है, दृढ़ संकल्प। और व्यावहारिक जगत में भी अनुभव सिद्ध, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि व्यावहारिक जगत में भी यदि संकल्प दृढ़ हो, और यदि उसमें तो फिर भी बाधा आ सकती है, क्योंकि साता वेदनी उसमें आ जाते हैं, तो वहां दृढ़ संकल्प हो सकता है कि निष्फल हो जाए। परंतु यदि आत्म साधना में दृढ़ संकल्प कर लिया तो वहां तो जो चाहो, सम्यक्त्व चाहो तो सम्यक्त्व शुद्ध, परम शुद्ध, पारमार्थिक सम्यक्त्व, परमार्थ सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, यहां तक कि सर्ववृत्ति संयम, और सर्ववृत्ति संयम में भी 5 व्यारे को छोड़ो, 5 व्यारे की बात नहीं करते हैं। यदि चाहे तो पूर्ण वीतराग संयम लेकर के, केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष जा सकता है। पर क्या चाहिए अंदर में? दृढ़ संकल्प। वो दृढ़ संकल्प कौन पक्का करेगा? तो कहा वीतराग का वचन। जिस समय कमजोर होने लगे उस समय पुनः कहां जाए? एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं सांप और नेवले, इनमें आपस में शत्रुता है। जिस समय ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हो जाते हैं तो ये एक दूसरे पर क्रोधित होकर के लड़ते हैं। ऐसे लड़ते हैं दोनों कि बस एक दूसरे को मिटा देना चाहता है, मार डालना चाहता है। तो जिस समय वह नेवला
डंक मारता है, काटता है, और सांप डंक मारता है। थोड़े में अंतर है। नेवला तो काटता है और सांप डंक मारता है। जैसे सांप ने डंक मारा वैसे ही वह नेवला उसके विष से मूर्छित होने लगता है और उसको भान आ गया, अरे मूर्छा आ रही है। तुरंत वह युद्ध छोड़ करके, संघर्ष छोड़ करके झाड़ियों में जा छिपता है, और झाड़ियों में उसे पता है कि कौन सी झाड़ी सूंघ करके वह मूर्छा टूट जाती है, तो मूर्छा तोड़ करके फिर जोर शोर से आकर के आक्रमण करता है, और उस नेवले के काटने से सांप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये दृष्टांत, जिस समय सामने घर में जितने परिजन हैं मानो कि वे सांप हैं, मानो कि मानने के लिए कह रहा हूं, अभी वस्तु स्थिति में है, आपने माना नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं मानो कि। वो गणित में जिस समय किसी समीकरण को हल करना पड़ता है तो पहले कहा मानो कि, माना कि, भूल गए गणित ज्यामिति। मानो कि जितने आपके आसपास घिरे हुए हैं वो सारे सांप हैं और आप नेवला हैं। जिस समय दोनों में युद्ध होता है और उस समय सांप काटता है। सांप यानी कौन, सामने कौन है? वो मोही। कौन है? मोही। जैसे वो मोही मोह का वचन बोल करके और मूर्छित करता है, उसी समय मूर्छा तोड़ने के लिए युद्ध छोड़ करके दौड़े दौड़े कहां जाओ? कि वीतराग के वचनामृत में चले जाओ, वीतराग के सानिध्य में, सामीप्य में चले जाओ, सत समागम करो, सत सूत्र श्रवण करो, और वहां से वहां मूर्छा तोड़ करके फिर उन सांपों से लड़ने के लिए जाओ, तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहलाता है युद्ध। इस प्रकार से कि कभी कमजोरी आ जाए उस युद्ध में तो पुनः सबल बनने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कि पुनः उन वीतराग के वचनों का संबल लेने के लिए जाना पड़ेगा। और मानो कि वर्तमान का भाव मेरा ऐसा मिला हुआ है, निमंत्रण दे दो। किनको? अरे सारे सांपों को निमंत्रण दे दो। हे कष्टों, हे उपसर्गों, हे बाधाओं, हे प्रतिकूलताओं, हे कर्मों, हे कर्म के अनुकूल प्रतिकूल निमित्तों, विशेष तौर से प्रतिकूल निमित्तों, तुमको जितने हो सब इसी भाव में अभी आ जाओ। देते हो निमंत्रण? अभी आ जाओ। टालते हो, उपाय ढूंढते हो, तंत्र मंत्र यंत्र जाप, पता नहीं क्या क्या। यहां तो कहते हैं अभी आ जाओ, निमंत्रण देते हैं। और निमंत्रण क्यों देते हैं? कि अभी मेरे पास वीतराग के वचन का संबल है, और यदि अभी आ जाओगे तो मैं तुम्हें परास्त कर सकता हूं। और यदि मेरे पास उस समय वीतराग के वचन विस्मृत हो गए, वीतराग का वचन का बल नहीं है, और उस समय तुम मुझ पर टूट पड़ोगे, एकाध भी टूट पड़ोगे तो मेरा मरण है। अभी तो तुम सारे एक साथ आ जाओ, तब भी मैं तुमको परास्त कर सकता हूं। इसलिए महावीर निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, उदीर्णकरण करते हैं, निमंत्रण देते हैं। दो, वो कैसे देते हैं? तो आपको दो नमूने यहां दिखाई दे रहे हैं। कहां दिखाई दे रहे हैं? अरे दो नमूने दिखाई दे रहे हैं। नमूने कहता हूं, दो नमूने दिखाई दे रहे हैं। आबेल मुझे मार, निमंत्रण दिया, सारे कष्ट, सारे उपसर्ग, ये साता वेदनी कहो, असाता वेदनी कहो, या कहो कि भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब आ जाओ तुम। ये तुम सब जितने आने हो सब आ जाओ। मैं अभी वीतराग के वचन के संबल के साथ तुमसे लड़ करके तुमको परास्त कर सकता हूं, इसलिए अभी बुला लो। कब? अभी बुला लो। अथवा सदगुरु एक यहाँ निज अवगाहन काज, तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। तेते नित्य विचारवा यानी किस समय उसको विचारणा में लेना पड़ेगा, किस समय? निरंतर घोटते रहते हैं। मान लो यहां घोट रहे हैं, यहां याद कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, यहां कौन आपके पास ऐसा राग कराने वाला, द्वेष कराने वाला, पांच इंद्रियों में से किसी इंद्रिय विषय के भोग में ले जाने वाला, क्रोध कराने वाला, हिंसा झूठ चोरी में ले जाने वाला कोई निमित्त यहां है? यहां तो नहीं है ना। फिर यहां घोटने का क्या अर्थ निकला? अरे यहां से पक्का करके फिर जिस समय ये सारे निमित्त मिलते हैं उस समय परीक्षा कहां है?
हाँ, तो मैं वापस जब सभा स्वाध्याय पूरा होता है, प्रवचन पूरा होता है, उस समय साथ साथ कहता जाता हूँ, जाओ प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है सबको। और प्रयोगशाला में जो यहाँ बैठकर कक्षा में सिद्धांत पक्का हुआ था, उस सिद्धांत को वहां पर जो समीकरण जैसा बताया था वैसा का वैसा वहां पर लागू करके समीकरण हल निकालना। निकालते हैं? फिर क्या काम का यार, ये कक्षा पढ़ने से मतलब क्या निकला? इसीलिए नवी पीढ़ी कहते हैं ये सारा जा जा करके इतना समझ करके आते हैं और करते थे वैसे ही जैसा मैं करता हूं। तो फिर मैंने कहा अरे इसका अर्थ है कि ये प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग पूरा करते ही नहीं है, प्रयोग करते ही नहीं। महाराज कहां से करेंगे? मुझे कुछ ऐसे भी कहते हैं महाराज यहाँ से उठे और उठते से सामने हमको तो ये दुकान और ये मकान और ये 5 इंद्रिया और ये टिफिन और ये भोजन और पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। वो आपकी बात तो भूल ही जाते हैं। कब भूल जाते हैं? जिस समय उसका स्मरण रहना चाहिए उस समय भूल जाते हैं। जिस समय स्मरण रहना चाहिए। यदि आपके घर पर, उदाहरण पुराना है फिर भी उदाहरण देना पड़ता है, यदि कोई चोर आपके घर में आकर के सेंध लगा करके या घुस करके आपके धन की गांठें बांध करके ले जा रहा है और ले जाता है, उस समय आप जगते ही देखते हैं अरे अभी यदि इसको मैंने लाठी मार दी तो अभी का भी रुक जाएगा, पांव टूट जाएंगे तो गिर पड़ेगा। लाठी भी कमरे में पड़ी थी और बाहुबल भी था, परंतु वह तो गांठें बांध करके लेकर चला गया और फिर याद आया करे लाठी भी पड़ी हुई थी और बाहु में बल भी था, तो क्या काम का? ये दोनों क्या काम के? चोर कौन से, डाकू कौन से? तो कहते हैं जिस समय राग द्वेष मोहादि होते हैं, रागी द्वेषी मोही ये चोर डाकू ये आकर के मुझे जिस समय रागादि में फंसाते हैं, उस समय मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों की ये चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। उस समय तो याद आया नहीं वीतराग का वचन और बाद में याद आया तो वह तो लूट हो गई, लूट तो हो गई। क्यों नहीं? जिस समय इस प्रकार का अवसर आता है रागादि का, उस समय उस वीतराग का वचन उसका बल लेकर के यदि युद्ध करें तो वह वैराग्य को प्राप्त होता है, उपशम को प्राप्त होता है, उपशम से वह वीतरागता को प्राप्त होता है, परम वीतराग दशा तक प्रकट हो सकती है। इतना इस परम वीतरागी के वचन में बल है। हमने उसका उपयोग किया नहीं, उसका वस्तुतः महत्व ही नहीं समझा। इसलिए महत्व समझने के लिए एक बात पहले पक्की करनी पड़ेगी कि रागी के वचन के स्थान पर वीतरागी के वचन को महत्व दें। महत्वपूर्ण कौन सा? कि वीतराग का वचन महत्वपूर्ण है, रागी का वचन महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा कहा शरीर आदि के कार्य को महत्व नहीं देना है, आत्मा आदि के कार्य को महत्व देना है। तो आत्मा का कार्य मुख्य है, शरीर आदि का कार्य गौण है। मात्र वरीयता, प्राथमिकता, मुख्यता, गौणता बदल लें तो भी अंतर भारी पड़ जाएगा। कार्य तो चाहे फिर भी आप अधिक समय तक शरीर का ही कर रहे हैं, परंतु मुख्यता किसकी मान ली? आत्मा के कार्य। जिस समय मुख्यता मान लिए तो जैसे तैसे उसके लिए समय निकल आएगा। उस समय हम समय का समायोजन इस प्रकार से कर लेंगे कि नहीं यह कार्य तो सबसे पहले होना चाहिए, और मान लो दूसरे कार्य हावी हो गए शरीर आदि के, तब भी शयन करने के पूर्व ही समझो, परंतु 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जैसा उसने निश्चय अंदर में कर रखा हो वह समय निकल आएगा। 24 घंटे में से कहीं भी इसलिए निकल आएगा कि उसको मैंने महत्ता दे दी है, अभी महत्ता दी नहीं, इसलिए शरीर के कार्य को ही महत्व दिया जा रहा है। आगे इसमें जो गाथा आई है वह यही बता रही है, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यों जिन निर्दोष। रोके जीव स्वच्छंद तो, यदि जीव अपनी स्वच्छंद वृत्ति को रोक लेता है
तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। और ऐसा स्वच्छंदपना छोड़ करके ज्ञानी के वचन के अनुसार चलने पर कई जीव मोक्ष गए हैं, ऐसा जिनेश्वर परमात्मा ने जो कहा है वह अकाट्य है, प्रामाणिक है, परम सत्य है। गाथा का अर्थ इतना सा है कि जिनेश्वर परमात्मा ने जो वाक्यों है ना, जो प्ररूपित किया है, जो कहा है, जो समझाया है। क्या समझाया है कि यदि स्वच्छंद को डालें, स्वच्छंद क्या है? स्व यानी मैं, तो चाहे आध्यात्म में गिने चाहे कैसे भी गिने, मैं और मेरा। अब जिस समय मैं और मेरा ऐसा मत है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वह मेरे अनुसार बिल्कुल सम्यक है, सही है। सारी वृत्ति किसके अनुसार चलती है? जैसी मान्यता मैंने बना रखी है। अब वह मान्यता बनी कैसे? वह मान्यता चाहे आपने किसी से सुन करके, कुछ पढ़ करके, कुछ व्यावहारिक जगत में देख करके जो बना ली, उस पर अड़े हुए, उस पर अड़े हुए। मान लो बाह्य में आपने समझा, क्या समझा कि वर्तमान में तो यह शरीर है, परिवार है, परिवार शास्त्री, समाज शास्त्री, नीति शास्त्री, राजनीति शास्त्री सबने ठूस ठूस करके एक मान्यता पक्की कर रखी है। यह शरीर और शरीर से संबंधितों का कार्य करना तो अनिवार्य है, आवश्यक है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, धर्म है, पक्की कर रखी है। फिर वृत्ति कैसी होगी? वृत्ति उन्हीं के लिए होगी, उन्हीं के लिए होगी। जिस समय आप उनका कार्य कर रहे होंगे उस समय क्या रखेंगे सामने? उस समय रखेंगे, देखो ये एक नीति शास्त्र, और उसमें उन्होंने कहा है चाहे डाके डालना पड़ो, डाके डालने पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अभी तो इन बेटे बेटी का मुझे भविष्य का निर्माण करना है। मेरा तो सारा लक्ष्य महाराज अभी एकमात्र है कि ये बच्चे खूब पढ़ लिख जाएं, खूब योग्य बन जाएं, खूब कमाएं, खूब खाएं, खूब मजे में रहें। ये एकमात्र लक्ष्य मैंने अभी पक्का कर रखा है। अभी महाराज आपके यहाँ न तो प्रवचन सुनने आ सकता, न स्वाध्याय में आ सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है। सारा समय किसके लिए लगा रहा हूं? बस इनका भविष्य बन जाए। मैं किसी का भविष्य बना सकता हूं। अब ये वाक्य क्यों नहीं क्यों बोले महामंत्री जी? मैं किसी का भाग्य मैं उसका भविष्य बना सकता हूं। जैसे मैं भविष्य बना सकता हूं ऐसा जिस समय निकलता है, और वास्तव में इतना उसके पीछे लगे, महत्वाकांक्षाएं भरी भी, फिर उसको खूब पढ़ाया भी, फिर उसके लिए अलग पृथक शिक्षक घर में भी लगाए, और फिर बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में भर्ती भी कराया, और वास्तव में वो निपुण हो गया, निष्णात हो गया, अपनी विद्या में पारंगत होकर के वह जिस समय बड़े बड़े पैक लेकर के पैक हो जाता है पैकेज में, और जिस समय वर्णन करते हैं, ओह देखो मेरा बेटा ऐसी कंपनी में ऐसे उच्च पद पर है, और मेरा ऐसा बेटा अमुक जगह सचिव हो गया है, मंत्री हो गया है, अमुक सरकार में वह मंत्री हो गया है। धीरज से उस समय ज्ञानी या और कोई व्यक्ति बोल बैठता है, क्यों आपका एक और बच्चा है अमुक नाम का, नाम मतलब उसका खोड़ीला, दुष्ट कहीं का, मैंने तो माना ही नहीं को मेरा बेटा है। क्यों ऐसा बोले कि उसके लिए भी प्रयत्न तो उतना ही किया था, उसको भी महत्वाकांक्षाएं तो खूब ठूसी थी, ये करना है तुझे, ये करना है तुझे, ये करना है, करते करते वह जिस कार्य के करने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा बनाई थी, उसकी योग्यता उस कार्य के लिए थी नहीं, और ठूसा उसको। तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना, उसकी उसमें रुचि नहीं है, ये बनना है। और फिर जिस समय अंक सूची आती और उसमें देखता कि जैसा माता पिता ने महत्वाकांक्षा बनाई थी कि इतने प्रतिशत अंक आएंगे तो मैं अमुक जगह चुना जाऊंगा, और अमुक जगह मुझे उच्च शिक्षा में ऐसा हो जाएगा, और फिर मैं ऐसी नौकरी और ऐसा धंधा जम जाएगा,
अब अंक तो ऐसे आए नहीं है, धीरे धीरे अंक सूची देखते देखते रोते झींकते करते करते अवसाद को प्राप्त होता है और अवसाद में आकर के पागल हो जाता है और फिर न जाने क्या क्या शराब भी पीने लगता है, न जाने क्या क्या करने लगता है। उस समय मैंने नाम लिया कि क्यों भाई, एक आपका वह भी तो बेटा है। क्या किया? भविष्य का निर्माण कर सकता हूं किसी का? मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं? तो प्रथमतः यह मान्यता कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूं। अब थोड़ा शास्त्रीय, मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूं। पर द्रव्य कौन सा? आत्म द्रव्य को छोड़ करके शेष सारे पर द्रव्य हैं। मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ऐसा अंदर में जो मान्यता का भाव पड़ा हुआ है वही मिथ्या है, वही मिथ्या है। मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता नहीं, पर द्रव्य मुझ में कुछ कर सकता नहीं, मैं पर का कुछ भला बुरा कर सकता नहीं। फिर आपके अंदर उठ तो रहा होगा, क्योंकि प्रवचन में तो प्रश्नोत्तर नहीं होते हैं, तो आपकी जो अंदर में बहुत सारी शंकाएं उठती है ना, नहीं महाराज हमने उसको इस प्रकार के संस्कार दिए इसलिए इतना अच्छा संस्कारी हुआ, मैंने उसको इस प्रकार से बुद्धि दी इस कारण से वो इस प्रकार का बुद्धिमान हो गया, मैंने ऐसी सुख सुविधा दी इस कारण से ऐसे विद्यालय में भर्ती कराया, महाविद्यालय में भर्ती कराया, इस कारण से ऐसा हो गया। और यदि हो गया तो आप अंदर में क्या मानेंगे? मैंने किया। क्या आया? अहंकार आया। और मैं कर सकता हूं पुष्ट हो गया। मैं कर सकता हूं, किसी का भला कर सकता हूं, किसी का जीवन निर्माण चरित्र निर्माण कर सकता हूं, ऐसा अंदर में पक्का हो गया। और मैं जो कर सकता हूं ऐसा जो पक्का हुआ उसको क्या नाम दिया? मिथ्यात्व। उसके कारण से क्या आया? मान। और यदि उस मान पर कहीं चोट पड़ जाए तो मैंने किया ऐसा, मैंने किया ऐसा, और फिर कोई कहे अरे तुमने किया तो फिर तुम सबका कर देते ना, सारी संतानों का कर देते ना, उस समय उस पर चोट पड़ती, और चोट पड़ते से क्या आया? क्रोध। अब बताओ ये सब क्या हो रहे हैं? इसको कहते हैं स्वच्छंद। मैंने अपनी मति कल्पना से जो जो मान्यता कर रखी है वह सही है, उसी के अनुसार चलते हैं। एक जगह, अब आजकल मुझे एक जगह और कुछ भाई ऐसा कहने की वो आदत बनानी पड़ेगी। एक जगह चर्चा हो रही थी, हम पहुंचे थे वहां पर उस पड़ाव पर, बहुत सारे भाई आए और चर्चा निकल पड़ी। मैंने कहा आप लोगों को ये इतना आरंभ समारंभ और इतना मार जाल जंजाल में फंसे रह करके लगता नहीं कि कभी क्यों दुखी हो रहा हूं? और आज आपको लगा होगा तो लगा होगा, हमें तो ये सारे कार्य करने में मजा आ रहा है। ये जो मैं बोलता हूं कि मजा आ रहा है, तब वहां आप डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये अनुभव सिद्ध कहता हूं। जिस समय कहते हैं महाराज आप ऐसा कहते हैं, हमें तो ये सारा करते हो मजा आ रहा है। अब ये मजा आ रहा है क्या मान्यता है? ये किसका मत है? किसका मत है? स्वयं का मत है, मेरे ऐसे मत, ये मजा आ रहा है। फिर आगे कहते हैं यदि अभी तो ये करना ही पड़ेगा, अभी तो ये करना ही पड़ेगा। फिर एक तीसरा और व्यक्ति है, महाराज जिस समय आएगा अवसर उस समय छूट जाएगा। कब आएगा? कि वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे छूटता जाता है, उम्र के अनुसार सब होता जाता है, उम्र के अनुसार होता जाता है। उसका एक उदाहरण दे देता हूं। चातुर्मास लगता ही हो, लगने के बाद 5, 7, 10 दिन तक प्रवचन सुने, प्रवचन सुनने के बाद एक दिन वंदना करते समय इस तरफ बहनें और इस तरफ भाई, तो भाई पंक्तिबद्ध होते हैं, बहनें एक साथ होती हैं। 2 व्यक्ति एक साथ हुए और फिर मुझे कहा, बहन ने कहा महाराज सावन भादों के लिए ब्रह्मचर्य पचका दो। अब वो भाई का तो चेहरा थोड़ा बदरंग हो गया, परंतु फिर भी अब बहन ने कह दिया, सबके सामने कह दिया और महाराज को कह दिया, तो कह दिया उनने कि हाँ महाराज पचका दो। उसके बाद सावन भादो पूरा हो गया तो पता नहीं, मैं कहता नहीं, परंतु बहन ने कहा महाराज साहब ये 4 महीने पूरे करा दो। उसी समय नहीं, फिर सोचेंगे, फिर बताएंगे, फिर सोचेंगे, फिर बताएंगे। जब मेरे सामने इस प्रकार की उहापोह हुई, मैंने चेहरा भी देखा, उस शरीर की रचना भी देखी,
और शरीर की रचना इस प्रकार की देखिए, बाद में पक्का भी हुआ कि उम्र कितनी, कि 85-86 वर्ष की उम्र। कितनी? अब मैं उदाहरण दूं कि नहीं दूं? कौन सा उदाहरण? जो आप कहते हैं आयु के अनुसार, आयु के अनुसार ये सब छूट जाता है। छूट जाता है? आयु के अनुसार छूट जाता है क्या? आयु के अनुसार कैसे छूट जाता है उसका उदाहरण देता हूं। जिस समय आयु बढ़ते बढ़ते इंद्रियां क्षीण होती हैं, जिस समय रोग आ जाते हैं, जिस समय कोई बाधा आ जाती है, और औपपातिक सूत्र के संदर्भ से कहें कि निर्ग्रंथ प्रवचन में आया है, वहां आया है कि यदि शरीर अक्षम हो जाए, इंद्रिय क्षीण हो जाए, साधन न हो, सुविधा न हो, और फिर कहे कि मेरे तो अमुक का त्याग है, तो क्या वह त्याग है? यदि शरीर अक्षम हो गया, शरीर अक्षम हो गया, मान लो, फिर तर्क देते हैं हमारे बहुत सारे तर्क उत्तर तो बड़ी अच्छी आती है लोगों को। मान लो मधुमेह इतना विषम हो गया कि चिकित्सक ने कहा मर जाओगे तुम, जरा भी मीठा मत लेना, यहां तक कि यदि भोज्य सामग्री में से भी जरा सा भी मिठास वाला भोजन हो तो तुम उसको भूल करके भी मत लेना। इतना पक्का जिस समय रक्त में ऐसा मधुमेह फैल गया है, उस समय मेरे पास आया, महाराज चीनी का मेरे जीवन भर मीठे का त्याग करा, मीठे का त्याग करा। तर्क करने वाले वापस मिलेंगे, महाराज मान लो उसने इस प्रकार का त्याग किया तो कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। ये तर्क बुद्धि वाले कुतर्की। और मैंने कहा जिस समय वो त्याग कर रहा है अक्षम हो गया है, क्या हो गया? अक्षम हो गया। और यदि अक्षम हो गया उसके कारण से त्याग कर रहा है तो वह त्याग है? शरीर अक्षम हो जाए, सुविधा ना हो, सुविधा ना हो, और उस समय आप इस प्रकार से कहते हैं कि नहीं मुझे यह नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो उस समय नहीं, जिस समय क्षमता हो, जिस समय बाहर में वह वस्तु भी हो, और उस समय अंदर में पक्का हो जाए कि नहीं ऐसा मैंने बहुत खाया है, बहुत भोगा है, बहुत देखा है, बहुत घूमा हूं, अब मुझे नहीं ये सब नहीं करने, बहुत कमाया है, बहुत गमाया है, बहुत कमाया है, बहुत घूमा हूं, और अभी भी क्षमता है। अभी तक तो मात्र भारतवर्ष में ही घुमा हूं, परंतु अब इतनी क्षमता हो गई है कि विदेश में भी घूमूं तो मुझे कोई कमी नहीं है धन की। और उस समय जब वह विदेश में घूमने के लिए, महाराज मैं तो जाना नहीं चाहता था परंतु ये पत्नी नहीं मानी, मैं तो नहीं जाना चाहती थी परंतु अब ये कहते हैं नहीं चलो चलो चलो, तो मैं चली गई। मैंने कहा जिस समय जाते हैं उस समय ये भाव आता है क्या कि कभी सुंदरवन में भी घूमे होंगे? सुंदरवन जानते हैं ना? नंदनवन, चलो नंदनवन जानते हैं? जानते हैं कहां पर है? अरे नंदनवन वो देवलोक में एक नंदनवन होता है, और देवलोक के नंदनवन की तुलना में कहा जाता है लोक में ऐसा बगीचा और कहीं नहीं है। देव बन करके मैंने वहां पर बहुत मजा लूटा था, देवियों के साथ भी, अप्सराओं के साथ भी बहुत रंगरेलियां की थी। उस समय याद क्यों नहीं आता? अरे अब ये अप्सरा जैसी हो चाहे ना हो, इसको लेकर के बाहर में घूमने जाऊंगा। नंदनवन में घूमा तब संतुष्टि हुई नहीं, और अब हो जाएगी। पर फिर भी क्या, अरे महाराज क्या करें, वह भी एक प्रतिष्ठा का विषय, वह भी किसका विषय है? यदि अपने सगे संबंधी परिचित सब सुनेंगे कि अमुक विदेश यात्रा में इतनी इतनी जगह जाकर आए, अरे बड़ा धन दिखता है, बड़ा धनवान है, आपको क्या देखना है? आपको धनवान दिखाना भी है और बाहर का वैभव भी, बाहर की सुंदरता, उसका भी मजा लेना है। तो फिर मैं कहता हूं लो मजा और पाओ सजा, लो मजा और पाओ सजा। कहां? हमारे यहाँ उत्तराखंड में दृष्टांत आता है कि जिस समय मेमना बड़ा हो गया, हट्टा कट्टा बकरा हो गया, उस समय जिस समय मेहमान आ गए, उस समय जैसी छुरा लेकर के उसकी गर्दन उड़ रही थी, उस समय देखा, देख बेटा, वो उस माँ ममतामयी माँ गाय कहती अपने वस्त्र को, देख बेटा ये माल मलिदा खाने वालों को, ये मजा लेने वालों की ये सजा हो रही है। तो जिस समय ऐसा मजा लेते हैं, महाराज ये तो अब होता है, ये तो होता है, ये तो होता। अब ये क्या है? ये आपकी मति कल्पना। क्या माना आपने?
मति कल्पना। महाराज मैं सामायिक करता हूं, मैं वहां भी गया था, विदेश गमन भी गया था, मेरा एक नियम है कि मैं सामायिक तो करता ही करता हूं, तो मैंने तो सामायिक तो की थी। क्या की थी? सामायिक तो की थी। और फिर सामायिक करके कहां गए? नहीं, सामायिक करके उस विदेश में जब गए थे तो सामायिक तो प्रातःकाल जिस कमरे में होटल में रुके होंगे वहां सामायिक तो कर ली होगी, परंतु बाद में कहां गए? बाद में कहां गए? फिर पत्नी को लेकर या पति को लेकर कहां गए? कि फिर विहरण करने गए उस वन में, उस विशिष्ट दर्शनीय वस्तुओं को देखने में। तो फिर वहां क्या किया? वहां किया राग, रति, हर्ष, प्रसन्नता, मजा, ये सारे किए। तो फिर उस सामायिक को मैं क्या कहता हूं? उसका नाम दिया हुआ है गधा स्नान। कौन सा नाम? गधा स्नान। जिस समय मैंने प्रत्यक्ष भी देखा हुआ, उदाहरण सही भी देता हूं, कि जिस समय जंगल जाकर के वापस लौट रहा था, उस समय एक नाला पड़ा था रास्ते में और पानी, थोड़ा सा गड्ढे होते हैं उसमें पानी भरा हुआ था, बरसाती मौसम भी था, और वो जो पानी भरा हुआ था एकदम स्वच्छ पानी हो गया था, ऊपर से दिखाई भी दे रहा था। एक गधा आया, उसमें खूब बढ़िया नहाया, और नहा करके जैसे ही बाहर निकला, मैंने देखा जैसे ही घाटी पर ऊपर चढ़ा, और फिर बाद में बहुत सारा कचरा मेला पड़ा हुआ था, उसके पीठ में खुजाल चली और उसने लोटपोट कर ली। पीठ पर खुजाल चली, पीठ पर खुजाल चली, अर्थ समझते हैं? जिस समय इंद्रिय विषयों की खुजली चलती है, उस समय वहां जिस समय सामायिक करके, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन करके, बड़ी शुद्धि करके फिर गए कहां? कि फिर गए वहां जाकर के फिर इंद्रिय विषयों की खुजली चलती है और लोटपोट कर ली। ये तो होता है, क्या ये करेंगे? फिर सामायिक करो कि नहीं करो महाराज? अब मुझे यहां तक पूछते, यदि आपने उसको गधा स्नान कहा है तो फिर वो करूं कि नहीं करूं? मैंने तो कहा भी यदि आपने इस प्रकार की समभाव की सामायिक की है, राग से वैराग्य में ले जाने की, वीतरागता में ले जाने की साधना की है, उस समय अब आपको चाहे पत्नी के कारण या पति के कारण वैराग्य के स्थान पर राग आदि में जाना पड़ रहा हो, तो फिर वहां जाकर के आप वैराग्य आदि में रहे क्या? ये याद आया क्या उस समय? क्या रखा है, इस देखने से क्या मिलता है? और ऐसा मैंने कितने भावों में, ओहो, मैंने नंदनवन में जाकर के भी विहरण किया है, कभी संतुष्टि तो होती नहीं है, ठीक है भी ले आए हैं तो देख रहा हूं या देख रही हूं, ऐसा भाव आता है? क्या रखा, ऐसा भाव आता है? आता है क्या? जिस समय ऐसा भाव आता हो उस समय कहो कि ज्ञानी का वचन याद आया है। अन्यथा आपने कहा ये तो हमारा जो संसार है होता है, तो जो संसार के अनुसार मानता है उसके लिए कहा यदि वह संसार में जो उचित का माना जाता है, संसार में जो धर्म माना जाता है, संसार में जो प्रवृत्ति सम्यक कही गई है, उसको आपने सम्यक मान करके, विवेकपूर्ण मान करके उस प्रवृत्ति में चले गए और मान लिया कि तो होता है, ये तो सही है, ऐसा तो होना चाहिए, उसको कहा स्वच्छंद। जिस समय ऐसा तो होता है, यह किसकी कल्पना है? स्वयं की कल्पना। वो कल्पना किससे दृढ़ हुई? या तो समाज शास्त्र से हुई, या परिवार शास्त्र से हुई, या नीति शास्त्र से हुई, या राजनीति शास्त्र से हुई, आध्यात्म से हुई। ज्ञानी के वचन के अनुसार है, वो ज्ञानी के वचन के अनुसार नहीं है। यदि ज्ञानी के वचन के अनुसार वृत्ति नहीं है तो वो जो बाह्य में प्रवृत्ति हो रही है, वह सारी प्रवृत्ति स्वच्छंदमति कल्पना से हो रही है। और जब तक इस प्रकार से स्वच्छंद प्रवृत्ति होती हो तब तक कहा कि उसका मोक्ष नहीं है। मोक्ष का पहला पाया, पहला कदम चौथा गुण स्थान में नहीं है। और इसलिए कहा रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। यहाँ पर कितना पक्का विश्वास दिलाते हैं कि यदि इस प्रकार की स्वच्छंद वृत्ति को टालकर जैसा सदगुरु समझाते हैं उसी प्रकार से आत्मवृत्ति कर ले, आत्मा में ही चला जाए, उस समय कहा जाता है कि वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।